हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसा जवान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आत्मा के बारे में हम कल से देख रहे हैं जानकारी। आत्मा क्या है, आत्मा अफवाह किस प्रकार से है, इसकी सच्ची जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखते हैं आपको आत्मा के बारे में ये जानकारी कैसे लगती है। वैसे देखा जाए तो सभी धर्मों ने आत्मा के अस्तित्व को माना है। कुछ धर्मों ने नहीं माना होगा, लेकिन आत्मा है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे बहुत से जो धर्म है, इसमें से बहुसंख्य लोग आत्मा को मानते हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शरीर है नीचे रह जाता है और आत्मा ऊपर चली जाती है, ऐसा कहा गया है। दोस्तों, बिना शरीर के आत्मा कहीं भी नहीं जाती है। शरीरहीन आत्मा नहीं है। बहुत से बाबा, तथाकथित महाराज, बापू बताते रहते हैं लोगों को कि मृत्यु के बाद में हिसाब होता है, ऊपर से यमराज आता है, उस किसको स्वर्ग में भेजना है या किसको नरक में भेजना है वो तय करता है, हिसाब किताब रखता है, वगैरह वगैरह। ये जो मनोरंजन के लिए बताई गई जो बातें हैं, काल्पनिक बातें, ये बताते रहते हैं। उन बातों में मनोरंजन के सिवाय कुछ भी नहीं है। सभी धर्मों ने स्वर्ग की गाजर लालच इसलिए दिखाई है दोस्तों कि इंसान ने अच्छा काम करना चाहिए। नरक के डर से बुरे काम को छोड़ना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी बहुत से लोग अत्याचार, भ्रष्टाचार, सभी प्रकार के गलत काम करते रहते हैं। भस्म लगा के दिखावा भी करते रहते हैं, अलग अलग ड्रेस पहन के उल्लू भी बनाते हैं। अरे भाई साहब, उनको हमारा कहना है स्वर्ग नहीं है, आत्मा भी नहीं है। मरने के बाद में आदमी कहीं भी नहीं जाता है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ। आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले लोग यह कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को कांच के पेटी में बंद किया था। जब उसकी मृत्यु हुई, कांच की पेटी टूट गई, बॉक्स टूट गया, आत्मा निकल गई, बाहर चली गई। जब उनको यह पूछा जाता है कि यह घटना कहाँ की है, वो कहते हैं विदेश की है, अमेरिका की है, यूरोप की है। हमारा उनको ऐसा कहना है दोस्तों कि मरणासन्न व्यक्ति को कांच के पेटी में, बॉक्स में डालने का अधिकार किसने दिया तुमको? किसने अनुमति दी? अच्छा, डाल भी दिया, उसकी आत्मा चली भी गई, तो वो आदमी कौन था? कोई बता सकता है? कोई नहीं बताता। मतलब, और विदेश में कोई जा भी नहीं सकता। आत्मा विदेश के लोगों की ही जाती है ऊपर, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की जाती होगी। फिर कोई ऊपर जाने के बाद में वापस आया है क्या? नहीं आया ना। सिर्फ ये काल्पनिक बातें बताते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं। अब आत्मा की कल्पना ये आई होगी, पुराने ज़माने में लोग हार्ट अटैक से मरते थे, गंभीर बीमारी से अचानक उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस वक्त विज्ञान विकसित नहीं था, पोस्टमार्टम की सुविधा भी नहीं होगी, इसलिए वो आदमी कैसे मरा किसी के समझ में नहीं आता था। फिर लोग बोलते थे कि अरे इसकी आत्मा चली गई ऊपर। अभी तो यह बात कर रहा था,
अचानक इसको क्या हुआ, इसकी आत्मा निकल गई, इसकी आत्मा अभी भटकती है 13 दिन तक, उसको खिलाओ पिलाओ वो ऊपर जाती है। ऐसी अफवाह आज भी चल रही है, लेकिन ऐसी अफवाहों को रोकने की ज़रूरत है दोस्तों। विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है, पोस्टमार्टम के बाद सब पता चल जाता है उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या खाने पीने से हुई, अटैक से हुई या कौन सी बीमारी से हुई, ये सब पता चल जाता है। लेकिन आज भी बहुसंख्य लोग 19वीं 20वीं शताब्दी में चल रहे हैं, विज्ञान का उपयोग तो करते हैं लेकिन लोगों को उल्लू बनाने के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। दकियानुसी जो काल्पनिक बातें हैं उसके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं और अपना धंधा चला रहे हैं दोस्तों। हमारी रूह भटकती है, ऊपर जाती है, उसको शांत करना पड़ता है, नहीं तो किसी को वो पकड़ लेती है। क़यामत की रात वगैरह वगैरह, इसके बारे में विस्तार से मैंने बताया था। क़यामत वयामत की रात वात कुछ नहीं आती, जन्नत यहीं पे है, जीना यहाँ मरना यहाँ, मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष इस धरती पर ही है। धर्मों में बताया गया है मोक्ष का मतलब शांति। अच्छा काम करो तो शांति अवश्य मिलेगी, बुरा काम करोगे तो शांति नहीं मिलेगी, नींद भी नहीं आएगी अच्छे से। सभी को जाना पड़ेगा, कोई भी माई का लाल अमर नहीं है इस दुनिया में। आत्मा घूमती नहीं, भटकती नहीं, कुछ भी नहीं है। मीडिया वालों ने भी बाजार बना दिया है इसका, आत्मा का। लेकिन जो तर्क करते हैं वो आत्मा को नहीं मानते हैं दोस्तों, क्योंकि आत्मा है ही नहीं। यदि आत्मा है ऐसा किसी को लगता है तो 30 लाख रुपए का इनाम है भारत में, और ऐसे बहुत सी संगठनों के द्वारा करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया है। आत्मा दिखाओ, भूत दिखाओ और इनाम पाओ। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, सिर्फ काल्पनिक बातें, डरावनी बातें, लोगों को मानसिक गुलाम करने की बातें लोग करते हैं, पुरोहित शाही को बढ़ावा देते हैं। इनसे हम लोगों ने सावध हो जाना चाहिए और तर्कशील बनना चाहिए। आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, यही मुझे कहना है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।